नमस्कार, मैं डॉक्टर भावना मंगला, डर्मेटोलॉजिस्ट स्किन मंत्रा से आज आपको ब्लैक हेड्स और वाइट हेड्स के बारे में बताऊंगी। ये ब्लैक हेड्स और वाइट हेड्स ना केवल टीनेजर्स बल्कि एडल्ट्स में भी एक बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम होती है। तो आज इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि ये ब्लैक हेड्स और वाइट हेड्स क्या होते हैं, क्यों होते हैं, घर पर आप इनका क्या उपचार कर सकते हैं और क्लिनिक में आप क्या ट्रीटमेंट्स करवा सकते हैं। तो शुरू करते हैं कि ब्लैक हेड्स और वाइट हेड्स क्या होते हैं। हमारी स्किन पर छोटे छोटे हेयर होते हैं जिनसे एक सेबेशियस ग्लैंड अटैच्ड होता है। ये ग्लैंड ऑयल प्रोड्यूस करता है। अब ये ऑयल कुछ ओपनिंग्स के थ्रू, जिसे पोर्स बोलते हैं, वो स्किन से बाहर आता है और हमारी स्किन को नरिश करता है। अब कुछ कंडीशंस में जब ऑयल ग्लैंड की सिक्रेशन बढ़ जाती है तो ये ऑयल और डेड सेल्स इकट्ठे होकर एक केराटिन प्लग बना देते हैं और पोर्स को ब्लॉक कर देते हैं। जब ये केराटिन प्लग एयर के कांटेक्ट में आता है तो वो ऑक्सीडाइज हो जाता है और ब्लैक कलर का हो जाता है। इस स्टेज पर इसको ब्लैक हेड्स कहते हैं, यानी ओपन कोमेडोन्स बोलते हैं। और जब उसके ऊपर स्किन कवर हो जाती है तो वो एयर के कांटेक्ट में नहीं आता और वाइट रहता है। इस स्टेज में इसको वाइट हेड्स यानी क्लोज्ड कोमेडोन्स बोला जाता है। अब इन ब्लैक हेड्स और वाइट हेड्स के होने के क्या क्या कारण होते हैं। सबसे पहला है जेनेटिक्स। अगर आपकी फैमिली में ब्लैक हेड्स और वाइट हेड्स की टेंडेंसी रन कर रही है तो आपको भी हो सकती है। दूसरा होता है हार्मोनल चेंजेस। जैसे टीनेज ईयर्स में जब हमारी हार्मोनल फ्लक्चुएशंस होते हैं तो सेबेशियस ग्लैंड्स की एक्टिविटी बढ़ जाती है। उसके कारण आपका ऑयल प्रोडक्शन ज़्यादा होता है, जिससे ब्लैक हेड्स और वाइट हेड्स हो सकते हैं। तीसरा होता है एक्सेसिव यूज़ ऑफ मेकअप। अब ज़्यादातर लेडीज़ क्या करती हैं कि ब्लैक हेड्स और वाइट हेड्स को छुपाने के लिए वो ज़्यादा मेकअप करती हैं, तो वो ऑयल, डर्ट, डस्ट आपका और सारा मेकअप सब पोर्स के अंदर क्लॉग हो जाता है, जिसके कारण आपके ब्लैक हेड्स और वाइट हेड्स की टेंडेंसी और ज़्यादा बढ़ जाती है। नेक्स्ट होता है यूज़ ऑफ हेयर ऑयल। कुछ लोगों की आदत होती है कि नहाने के बाद अपने सिर पर बालों पर पूरा तेल लगा लेते हैं, तो वो पसीने के थ्रू आपका बहता है और फोरहेड और साइड्स ऑफ फोरहेड पर इन एरियाज़ में आप देखेंगे कि उन लोगों को ब्लैक हेड्स और वाइट हेड्स की टेंडेंसी बहुत ज़्यादा हो जाती है। अब ये ब्लैक हेड्स और वाइट हेड्स एक्ने के प्रिकर्सर्स होते हैं, इसलिए टाइम से ट्रीटमेंट इनका लेना बेहद ज़रूरी हो जाता है। अब इन ब्लैक हेड्स का आप घर पर क्या ट्रीटमेंट कर सकते हैं। सबसे पहले आपको ये ध्यान रखना है कि कोई भी घरेलू उपाय आपको नहीं करने। नींबू लगाना या घरेलू नुस्खे या हार्श स्क्रब्स आपको ब्लैक हेड्स के स्टेज पे बिल्कुल भी यूज़ नहीं करने। आपको सैलिसिलिक एसिड फेस वॉश से अपना फेस क्लीन करना है, 5 से 7 मिनट की स्टीम लेनी है और एक कोमेडोन एक्सट्रैक्टर आता है जिसे ब्लैक हेड रिमूवर बोलते हैं। ये बहुत ईजिली आपको डिपार्टमेंटल स्टोर्स या अमेजोन में अवेलेबल होता है। उस कोमेडोन एक्सट्रैक्टर से बहुत ही जेंटली आपको अपने ब्लैक हेड्स को रिमूव करना है। ध्यान रखिए कि आप उसको ज़ोर से प्रेस नहीं करेंगे, नहीं तो आपके कंटेंट्स और डीप जा सकते हैं और उसके बाद वहाँ पर सिस्ट बन सकता है, जो कि फ्यूचर में आपके स्कारिंग भी कर सकता है। अगर आपके ब्लैक हेड्स ज़्यादा हैं या आपसे नहीं रिमूव हो रहे तो आप डर्मेटोलॉजिस्ट के क्लिनिक में जाकर उनसे रिमूव करवा सकते हैं। अब एक एंटिटी होती है जिसे बोलते हैं ट्राइकोस्टेसिस स्पाइनोलोसा। इसमें हमारे छोटे छोटे नोज़ पर हेयर होते हैं। जनरली क्या होता है कि हेयर शेड होते हैं और न्यू हेयर ग्रो होते रहते हैं। इस कंडीशन में हेयर शेड नहीं होते लेकिन न्यू हेयर उसी जगह पर ग्रो करते रहते हैं, तो वो हमें नोज़ पे ब्लैक डॉट्स की फॉर्म में नज़र आता है। ऐसी कंडीशन में अगर आप कोमेडोन एक्सट्रैक्टर से उसको निकालने की कोशिश करेंगे तो वहाँ स्कारिंग भी हो सकती है। तो आप अपने डर्मेटोलॉजिस्ट के पास जाइए और वो लेज़र हेयर रिडक्शन के थ्रू उसे ट्रीट कर सकते हैं। इसलिए ये बहुत ज़रूरी है कि आप अपने डर्मेटोलॉजिस्ट को कंसल्ट करिए, जो आपको सही ट्रीटमेंट दे सकते हैं। तो अब क्या क्या ट्रीटमेंट्स अवेलेबल हैं। सबसे पहला है केमिकल एक्सफोलिएशन। ये या तो फेस वॉशेस की फॉर्म में होते हैं या जेल की फॉर्म में होते हैं। जैसे सैलिसिलिक एसिड फेस वॉश को आप ट्वाइस डेली यूज़ कर सकते हैं। अगर आपकी स्किन ज़्यादा ऑयली है तो आप सैलिसिलिक एसिड जेल मॉर्निंग और नाइट अप्लाई करेंगे। अगर आपका कॉम्बिनेशन स्किन है तो आप सिर्फ नाइट में अप्लाई कर सकते हैं। और अगर आपका थोड़ा ड्राई और सेंसिटिव स्किन है तो हफ्ते में 2 से 3 बार भी आप इस सैलिसिलिक एसिड जेल को अप्लाई कर सकते हैं। दूसरा ट्रीटमेंट होता है रेटिनॉइड क्रीम्स। ये अगर आपकी स्किन ज़्यादा ऑयली है तो आप रेटिनॉइड क्रीम 0.025% की कंसंट्रेशन में अप्लाई कर सकते हैं नाइट में। और अगर आपकी थोड़ी सेंसिटिव स्किन है तो आप एडाप्लिन जेल भी यूज़ कर सकते हैं। लेकिन आपको ध्यान रखना है कि मॉइस्चराइज़र और सनस्क्रीन डे टाइम में आपको लगाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और ये रेटिनॉइड क्रीम्स हमेशा डर्मेटोलॉजिस्ट के सुपरविजन में ही आप अप्लाई करिए। अगर आपकी कंडीशन सीवियर है तो हो सकता है कि डर्मेटोलॉजिस्ट आपको ओरल रेटिनॉइड्स भी प्रिस्क्राइब करें। तो अगर आपके ब्लैक हेड्स ज़्यादा हैं और आपसे एक्सट्रैक्ट नहीं हो रहे या ब्लैक हेड्स के साथ साथ वाइट हेड्स भी हैं तो आप डर्मेटोलॉजिस्ट के पास जाकर उन्हें एक्सट्रैक्ट कराइए। ऐसे वाइट हेड्स में डर्मेटोलॉजिस्ट क्या करेंगे कि छोटा सा निक देते हैं वाइट हेड्स के सरफेस पर और सारे कंटेंट्स को एक्सप्रेस आउट कर लेते हैं। जनरली ये एक सिंगल सेशन प्रोसीजर ही होता है और उसके बाद उसको आप मेंटेन कर सकते हैं केमिकल एक्सफोलिएंट से, इन द फॉर्म ऑफ क्रीम्स, जेल्स या केमिकल पील्स से भी आप मेंटेन कर सकते हैं। तो इसलिए सबसे सेफ ब्लैक हेड्स और वाइट हेड्स में ये होता है कि आप स्क्रब्स को यूज़ नहीं करेंगे, कोई होम केयर रेमेडीज़ आप नहीं करेंगे,
ब्लैक हेड एक्सट्रैक्शन अगर पॉसिबल है, थोड़े हैं, सुपरफिशियल हैं, तो आप घर में एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। ज़्यादा हैं और नहीं आपसे एक्सट्रैक्ट हो रहे तो डर्मेटोलॉजिस्ट से कंसल्ट करिए और उनसे ही एक्सट्रैक्ट करवाइए। तो आशा करती हूँ ये वीडियो आपके लिए इन्फॉर्मेटिव रही होगी। इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।